हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित कश्यप, लेकर आया हूं आपके लिए क्रॉस सम कूल वीडियो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी ईयरफोन्स को कैसे रिपेयर कर सकते हैं। लगभग मैं सभी ईयरफोन्स के बारे में बताने वाला हूं, लेकिन देख पा रहे हैं आप यहाँ पर मेरे पास बहुत सारी ईयरफोन्स पड़ी हुई हैं। यानी कि ये जो जितनी भी ईयरफोन्स हैं ना, सभी लॉकडाउन में ख़राब हुई हैं। यानी कि ऐसे टाइम पर हुई हैं कि हम जाकर न्यू भी नहीं खरीद सकते हैं। और ये कुछ मेरी हैं, कुछ मेरे फैमिली की हैं, कुछ मेरे फ्रेंड्स की हैं। तो ये सब मेरे पास रिपेयर होने के लिए आई हैं और मैंने रिपेयर भी कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा चलो इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँ, क्या पता आपके साथ भी ऐसी ही प्रॉब्लम हो रही हो। तो इसलिए मैंने भी ये वाला वीडियो बना दिया। और इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि मैंने कौन सा मेथड यूज़ किया है और कौन सा मेथड नहीं यूज़ किया है। यानी कि मैं यहाँ पर एक ऐसा इसमें एक चीज़ मैंने और किया कि इसमें आपको लेफ़्ट राइट के बारे में भी बताया। अगर कोई पबजी प्लेयर है तो वो भी इस वीडियो को देख सकता है और उससे पता पड़ जाएगा कि अब उसके जो लेफ़्ट राइट हैं वो कैसे निकालने हैं। अगर उनको दिक्कत हो रही है, उसकी लीड ख़राब हो गई है तो ये वीडियो उनके लिए भी बहुत अच्छी है, तो ज़रूर से देखें। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हर एक पॉइंट, यानी कि आपको लेफ़्ट कैसे निकालना है, राइट कैसे निकालना है और क्या पॉइंट हैं, कैसे हैं। जितनी भी आप यहाँ पर लीड देख रहे हैं सब आपको सेम टू सेम प्रॉब्लम है। वैसे तो सभी प्रॉब्लम्स एक सी हैं इसमें, क्योंकि इसमें ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं होती है। 4 वायर्स होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। किसी में 3.5 जैक नहीं है, जो जैक जो लगा होता है मेल वाला वो नहीं है। किसी में स्पीकर नहीं है, किसी में प्लेट के पास से कुछ खराबी है, किसी में कुछ है। ये सारी जो भी दिक्कत है वो आप बहुत ही आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। अगर स्पीकर में कोई दिक्कत है तो आप उस स्पीकर को लेंगे और बहुत ही आराम से किसी और ईयरफोन से रिपेयर चेंज कर सकते हैं, अगर वो आपके काम में ना आ रही हो उसके लिए, ठीक है ना। और अगर आपके पास ईयरफोन्स के स्पीकर और पड़े हैं एक्स्ट्रा तो आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। और कि आपको पॉइंट कैसे कैसे कनेक्ट करने हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। 4 जो पॉइंट होते हैं इसमें, जो 4 वायर्स जो होते हैं उनमें आपको कैसे कनेक्शन करने हैं और लेफ़्ट और राइट कैसे निकाल के लाना, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको पहले बता देता हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपकी लीड में स्पीकर ख़राब है, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अपने फ़ोन में लगा कर चेक कीजिए कि आपको कौन सा स्पीकर वर्क कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। अगर आपके जो 3.9 जैक जो होता है वहाँ से आप उसको फ़ोन में कनेक्ट करते हैं, वहाँ से अगर कोई दिक्कत होगी तो वहाँ से थोड़ा सा टच कर देखिएगा, उसे घुमाइएगा, उससे पता पड़ जाएगा इस स्पीकर्स में जो साउंड है आ रहा है या नहीं है। अगर वहाँ से दिक्कत होगी तो वहाँ से आपको पता पड़ जाएगा। और अगर तब भी नहीं आ रहा तो उसका मतलब ये है कि आपकी जो बीच में जो जॉइंट होते हैं वहाँ से ख़राब हुई है, तार छूट गया है, या फिर स्पीकर से ही तार छूट गया है या टूट गया है या स्पीकर ख़राब हो चुका है। और जैसे कि आप जहाँ पर देख पा रहे हैं, जो मेल वाला जो पॉइंट होता है 3.1 जैक में लगाने वाला, वो इसमें नहीं है। तो वो आपके पास पुरानी लीड्स में से मिल जाएगा जो आपके पास पड़ी होती हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर ऐसे जॉइंट जो होते हैं ना, पॉइंट जो बटन दिए होते हैं, अगर यहाँ से कोई दिक्कत होती है तो उसे भी आप बहुत ही आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। इसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। सिर्फ एक ही लीड पे आपको उदाहरण दूंगा, आप समझ जाएंगे आपको कैसे कैसे कनेक्शन करने हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर ये भी ना हो तो भी आप अपना लेफ़्ट राइट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर शॉर्ट आउट हो गई, ये सारी चीज़ें। अब हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि आपको कनेक्शंस कैसे करने हैं और क्या करने हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देखिए एक ये लीड ले लेते हैं और इसमें आपको जो 4 वायर्स दिख रहे हैं, अब देखिए हमने इसकी जो बॉक्स होती है बटन्स की उसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ से ही हमें अगर यहाँ पर कोई दिक्कत होगी तो यहाँ से हमें पता पड़ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो पॉइंट दिख रहे हैं स्पीकर के एक तरफ हैं, यहाँ पर लेफ्ट राइट ग्राउंड दिख रहा है आपको। सेम वैसे ही कनेक्शन आपको करने हैं। ग्राउंड जो पॉइंट होता है वो होता है ब्राउन कलर का, और ब्राउन कलर का जो कनेक्शन होता है ना वो स्पीकर्स की लाइन में भी होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने एक तो 3.5 जैक की तरफ से ये 2 लाइन आ रही है, ग्राउंड की, ब्राउन वाला गोल्डन वाला जो पॉइंट वायर है वो वाला, और यहाँ पर जो मेन तार है वो है रेड वाला। तो आपको ध्यान रखना है कि जो स्पीकर होगा ना उसमें से भी एक वायर निकल के आएगा ग्राउंड, वो होगा गोल्डन कलर का वायर। तो जो गोल्डन कलर का जो वायर है ना, उन दोनों की जो स्पीकर के दोनों पॉइंटों को एक तो आपको एक जगह कनेक्ट कर लेना है, यानी कि एक में। फिर जो लेफ्ट और राइट होगा वो आपका ब्लू और ग्रीन होगा, उन दोनों में आपको लेफ्ट और राइट ग्रीन और ब्लू जोड़ देना है। और गोल्डन वाला, बट जो रेड, जो गोल्डन वाला पॉइंट है उसे गोल्डन कर देना है। और मेन वाला जो होता है रेड वाला, वो वहीं पर लग जाता है प्लेट में, ठीक है। अब यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, जो हमने पहले ऊपर जो बताया था, ये तो लेफ्ट और राइट हो गए, ये दोनों बीच वाले पॉइंट हैं। और जो सबसे ऊपर जो पॉइंट है ना, ये वाला जो है आपका मेन है। और यहाँ पर जो सबसे नीचे जो पहला पॉइंट है, ये वाला ग्राउंड पॉइंट है, यानी कि ये ग्राउंड है गोल्डन वाला, ये रेड वाला पॉइंट है, ये वाला जो है। और जो बीच में है वो लेफ्ट और राइट हैं। तो ये आपको कैसे चेक करने, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपके पास ऐसी प्लेट होगी उसमें जो लीड है। अगर ऐसी भी नहीं होती तो आप फिर भी अपने जो है
लेफ्ट और राइट निकाल सकते हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। गोल्डन को एक जगह कर दिएगा और ब्लू और जो ग्रीन कलर का पॉइंट है उन्हें एक आपने अलग अलग जोड़ देने हैं। सिंपल, जो ब्लू होगा ब्लू में जोड़ देना और जो ग्रीन होगा ग्रीन में जोड़ देना और गोल्डन को गोल्डन में जोड़ देना और जो रेड होगा उसे वहीं पर पॉइंट कर देना, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से समझ जा रहे हैं। अब ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अब इसमें क्या करना होगा कि यहाँ पर हमने आपको बता दिया लेफ्ट और राइट। अगर इसमें भी आपको कोई भी दिक्कत हो जाती है तो आपको करना क्या, आप तो सिंपल पॉइंट जो जोड़ देने हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेफ्ट का अगर राइट में जुड़ गया और राइट का लेफ्ट में जुड़ गया तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपको सिम जोड़ देना पॉइंट। अब फिर आपको पता कैसे करना है कि आपको स्पीकर, तो स्पीकर में आप काइनमास्टर चलाइएगा, वहाँ पर आपको लेफ्ट और राइट के कनेक्ट वो जो है साउंड लेने हैं। राइट को कर दीजिएगा ऑन कर देना ऊपर की तरफ और राइट लेफ्ट जो होगा उसे लेफ्ट की तरफ कर देना। तो आप समझ जाएंगे जब काइनमास्टर आप चलाएंगे तो उसमें पता पड़ जाएगा। लेफ्ट वाला जो एकदम स्पीकर है उसे ऑन कर देना और राइट वाले को वो कर देना, तो आप ऐसे समझ जाएंगे। और अब देखिए मैं आपको कनेक्शन बताने वाला हूँ कि मैं आपको वैसे तो सारी चीज़ें बता चुका हूँ। और यहाँ पर जो कैप है इसको आपको बहुत आराम से लेना है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि अगर आपको पहले से ही इसे ना लगा के रख लेना है, क्योंकि अगर आपने पहले कनेक्शन जोड़ दिया और फिर इसे आप लगाने चाहेंगे ना तो बहुत दिक्कत होने वाली है। पहले तो इसे आप इस पर चढ़ा देना जिससे कि इसकी जो प्रोटेक्शन है वो बनी रहे। और आपको गोल्डन वाला जो पॉइंट है उस गोल्डन पॉइंट को सबसे पहले वाले पॉइंट पर लगा देना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है कि जो हमारा लेफ्ट और राइट वाला पॉइंट होगा उससे पहले हम मेन वाले को जोड़ेंगे, जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है यहाँ पर देखिए रेड वाला, उस मेन वाले पॉइंट को जोड़ देंगे। और उसके बाद जो होगा हम जोड़ेंगे ग्रीन वाले वायर को, थोड़ा हल्का जो डार्क ग्रीन होता है उसको। फिर उसके बाद मेरे ख्याल से फिर ब्लू को जोड़ेंगे, नहीं यहाँ पर हमने ब्लू जोड़ दिया है और ग्रीन हम जोड़ रहे हैं शायद अब, तो वो हम देख लेंगे बाद में क्योंकि हमें कनेक्शन पता पड़ जाएंगे। और अभी हमें इसे पैक नहीं करना। अगर जैसे हमें चेक करना है कि हमारा जो लेफ्ट और राइट पॉइंट है वो हमारे आ चुके हैं पूरी तरीके से कि नहीं, ये आपको पहले ध्यान रखना है, उसके बाद करना है। और ये चीज़ मैं पहले चेक कर चुका था, चेक कर रहा हूँ यहाँ पर कि लेफ़्ट कौन सा है और ब्राउन कौन सा है, तो उसके वो लेफ़्ट और राइट कौन से पॉइंट हैं वो मैं चेक करके ही यहाँ पर कनेक्शन कर रहा हूँ। तो आपको ये ध्यान में रख लेना है कि आप मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे तो सारा सेम प्रोसेस वैसा ही होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई भी गलती होती है तो आपको उसको चेंज करने के लिए क्या करना होगा कि उसे पैक पहले मत कीजिएगा। उस पहले सबसे पहले आपको लेफ़्ट और राइट चेक कर लेने हैं ऐसे ही लगाने के बाद पॉइंटों को। फिर आपको देखना है कि हाँ हमारे अब जब लेफ़्ट और राइट पूरी तरीके से फिक्स हो गए हैं उसके बाद उसे पूरी तरीके से पैक कर दीजिएगा, ग्लू लगा दीजिएगा, टेप लगा दीजिएगा, बॉन्ड लगा दीजिएगा, ऐसा लगा दीजिएगा कि भैया वो फिर से छूटे ही ना। अब हम आपको चेक करके दिखा देते हैं इसे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने काइनमास्टर को ओपन कर लिया है, यहाँ पर हम साउंड वाले ऑप्शन पे गए, हमने 200 कर लिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए हमने राइट जो लेफ्ट है उसको भी राइट कर दिया है और जो राइट है उसको भी राइट कर दिया। इससे क्या होगा हमारा जो राइट वाला स्पीकर काम करने लग जाएगा। अब लेफ्ट वाले पे आते हैं, तो देखिए जो राइट वाला है उसे लेफ्ट कर दिया, लेफ्ट वाला लेफ्ट है ही, और यहाँ पर हमने साउंड 200 कर दिया है। अब ये देखिए जो नॉर्मल है वो दोनों बराबर है, लेफ्ट लेफ्ट को है, राइट राइट को है। इस तरीके से आप अपने लेफ्ट राइट बना सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर चेक करके दिखा देता हूँ कि हमारी जो लीड है वो कैसे काम कर रही है और कैसे काम नहीं कर रही है। तो आप साउंड सुन लीजिए। दोस्तों आपने सारी की सारी जो ट्रिक है वो सीख ली होंगी मुझे उम्मीद है, और आप इस वीडियो को देखकर सब चीज़ कर लेंगे मुझे ये भी पता है। और अगर आपकी कोई भी लीड ख़राब हो जाती है तो आप उसे घर पर ही रिपेयर कर पाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे उम्मीद है आपसे, और आप कर भी लेंगे। तो अगर आप इस तरीके की और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मेरे ब्लॉग पर ज़रूर जाइएगा। मैं वहाँ पर डिफरेंट तरीके की जो भी लीड्स होती हैं उनके बारे में पोस्ट करता रहूँगा। जैसे जैसे मुझे लीड्स मिलती रहेंगी रिपेयर होने के लिए उनके फ़ोटो के साथ मैं बताता जाऊँगा, और आपको कैसे कैसे कनेक्शन करने हैं वो भी मैं आपको अपने ब्लॉग पर बताता रहूँगा। तो मिलते हैं इसी तरीके की और वीडियोज़ के साथ। हैव अ नाइस डे, बाय बाय फ्रेंड्स।